गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज ज्ञानदीप मिश्रा। आई होप आपको मेरा ये ऑडियो सेशन करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और देखिए दोस्तों, अगर वाकई में आपको करंट अफेयर्स सीखना है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। और ये मैंने अपने से इजाद नहीं की है इस पद्धति को। आज से 1000 साल पहले श्रुति पद्धति होती थी और ऋषि मुनि के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो सब बहुत जानकार होते थे। तो उसी पद्धति को फॉलो करते हुए हमने ये एक सिस्टम क्रिएट किया और इसमें मैं आपको ऑडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स के बारे में बताता हूँ। और इसको आपको 3 बार सुनना है, एक अभी सोते समय और फिर सुबह सुन लीजिएगा, फिर टाइम मिले तो एक बार शाम को। और मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर्स मेरे इस ऑडियो सेशन से बाहर नहीं होगा। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ऑडियो सेशन को सुनने के दौरान स्क्रीन पर ना देखें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कान में ईयरफोन लगाएं और फिर उस मेरे कहे हुए वाक्यों को फील करें। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और इसीलिए मैं कहूँगा सारी जितनी भी वुमेन्स हैं इंटरनेशनली सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा। और ये बात भी सच है कि दुनिया की जो प्रगति है, दुनिया जो कोई भी कंट्री तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि मेंस एंड वुमेन ये आपस में साथ में एक साथ मिलकर इस देश को ना चलाएं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। आज की जो इम्पोर्टेंट डेट है आपको सभी पता है, 8 मार्च ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इसमें वुमेन्स के अचीवमेंट को हम रिकॉल करते हैं। और ये बेसिकली ये इक्वलिटी पे हमारा जो रहता है कि आज जो महिलाएं और पुरुष में कोई भी भेद ना रहे, उसको उसके लिए ये प्रमोट किया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ बनती है इससे और जो करंट अफेयर्स में आ सकता है वो ये है कि इस साल 2017 का वुमेन्स डे का जो थीम है वो है बी बोल्ड फॉर द चेंज। ये क्वेश्चन में आएगा कि क्या थीम है 2017 वुमेन्स डे का, तो आपको आंसर लिखना होगा बी बोल्ड फॉर द चेंज। अब दूसरी न्यूज़ है नेशनल अफेयर्स में हम लोग आते हैं। इंटरनेशनल योगा फेस्ट आज स्टार्ट हुआ है दिल्ली में और ये 2 दिन का इंटरनेशनल योगा फेस्ट है। और इसका इनॉग्रेशन हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने दिया है न्यू दिल्ली में, तालकोटरा स्टेडियम है वहां पर। और इसमें लगभग 35,000 पार्टिसिपेंट्स होंगे, जिसमें योगा गुरुज, योगा मास्टर्स, स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 15 to 18 कंट्रीज आज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये 2 दिन का है। और इसमें आधा दिन इसमें एक सेमिनार कंडक्ट कराया जाएगा, लाइफ स्केच एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ 2 योगा गुरुज। कौन कौन से 2 योगा गुरुज हैं? स्वामी वेद भारती एंड टीवी देसी काचर। इन 2 योग गुरुज को याद में आज इनका हाफ डे सेमिनार भी होगा। और ये बेसिकली ये जो फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इन एसोसिएशन विद द योगा एसोसिएशंस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज होगा ये फेस्ट। जो तीसरी न्यूज़ है वो है सीबीएसई से आती हुई कि सीबीएसई ने ही एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए फॉर लोकेटिंग देयर एग्जाम सेंटर्स। तो इस ऐप का नाम है एग्जाम लोकेटर। अब इसमें करना क्या होगा कि जो भी पेरेंट्स है, स्टूडेंट है, वो इसमें रजिस्टर करेगा अपना मोबाइल नंबर, तो उसको उसके एग्जाम सेंटर के एड्रेस, इमेज और जियो लोकेशन उसको मिल जाएगी। ये काफ़ी अच्छा ये डिजिटलाइज करने की कोशिश है। इसी तरह से ही हम बढ़ते जाएंगे। और जो चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है, भारत को गर्व करने वाली न्यूज़ है कि आईआईएससी बैंगलोर जो यूनिवर्सिटी है वो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हो गई है। टॉप 10 स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हुई है, याद रखिएगा, टॉप 10 स्मॉल यूनिवर्सिटी। और ये जो रैंकिंग है ये दिया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के हिसाब से मिला है। और और इस लिस्ट में ये हमारा आईआईएससी है, ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोल नॉर्मेल सुपीरियर फ्रॉम फ्रांस एंड पोहांग यूनिवर्सिटी, ये जो लिस्ट है इसमें शामिल हुई है और ये 8वें नंबर पर है हमारी यूनिवर्सिटी। और मैं कुछ जानकारी भी देना चाहता हूँ कि स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो 5,000 से कम होती है। जो 5वीं न्यूज़ है वो ये है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह हैं, आज उन्होंने एक एयर कंडीशन जैकेट लॉन्च किया है जो कि कॉटन फैब्रिक में है और बिहार में ये लॉन्च हुआ है। और ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो जैकेट का आविष्कार है वो किया है हमारे इंडिया के ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, इंडिया के ही लोगों ने किया है, इंडिया के ही साइंटिस्ट ने किया है। और ये इसका जो कॉस्ट है वो अभी डिसाइडेड नहीं है, इसका जल्द ही इसका कॉस्ट डिसाइड होगा और नीति आयोग के द्वारा इसका कॉस्ट
डिसाइड किया जाएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स में आते हैं तो आज जो है यूरोपियन यूनियन ने एक 5th सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, और इसको जो है इस ये कॉपरनिकस ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इसका लॉन्चिंग हुई है। 5th सैटेलाइट है ये, और इसका काम ये है कि इमेजिंग सिस्टम जो है अर्थ का जो पिक्चर हम लोग लेते हैं उसमें जो समय लगता है उससे आधे समय में ये पिक्चर ले लेगा, जिससे कि फायदा ये होगा कि ग्लोबल इन्वायरमेंट डेटा को हम रियल टाइम ग्लोबल इन्वायरमेंट डेटा गेट कर सकते हैं। अवार्ड्स में आते हैं। अवार्ड्स की अगर बात करें तो आज जो है एक्ट्रेस वायला डेविस, जो कि उनको हार्वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, उनको आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और ये आर्टिस्ट ऑफ द ईयर ये कैम्ब्रिज में इनको अवार्ड मिला है। और जो ऑब्ituaries की न्यूज़ आती है, जिसको शोक समाचार या मृत्यु से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उसके बारे में है कि बंगाली फोक सिंगर कालिका प्रसाद भट्टाचार्य, आज उनका निधन हो गया है। वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये 56 साल के थे, और इनका जो रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई है वेस्ट बंगाल में। और ये जो है फिल्म मेकर मोनार मनुष जातीश्वर एंड भुवन में ये जो है इन्होंने अपनी वॉइस दी है। जो बड़ी न्यूज़ है कि इंडियन इकोनॉमी आज जो है 7.1 से इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है, और इसके बाद जो है स्टेपिंग अप 7.7 इन नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। और आगे न्यूज़ जो आती है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस से। HDFC बैंक ने अभी एक चैट बॉक्स लॉन्च किया है फॉर द कस्टमर सर्विस, और ये पहली देश की ऐसी बैंकिंग टेक्नोलॉजी रहेगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है। ईवा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके चैट बॉक्स बना रहा है। जो बड़ी न्यूज़ और आती हुई है कि अब से इंडियन टीम की जर्सी और उनके बैट और उन सब सारी चीज़ों पर अब ओप्पो का नाम शामिल होगा। ये ओप्पो ने उनके साथ इंडियन क्रिकेट टीम के साथ टाई अप किया है, और ये जो है 1 अप्रैल 2017 से ये आएगा सामने, और ये 2022 तक इनका पार्टनरशिप चलेगी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। वैसे बेसिकली मिनिमम रिजर्व प्राइस जो होता है BCCI के साथ किसी भी कंपनी का, वो होता है 538 करोड़, लेकिन ओप्पो मोबाइल ने 1079 करोड़ जो है दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, और ये अभी तक स्टार इंडिया जो है इसको स्पॉन्सर करती थी, अब वहाँ पर ओप्पो मोबाइल्स का नाम रहेगा। आई होप आपको ये ऑडियो सेशन पसंद आया होगा। और एक थॉट ऑफ द डे आज मैं आपको बोलता हूँ, यू कैन नेवर क्रॉस द ओशन अंटिल यू हैव द करेज टू लूज साइट ऑफ द शोर। अगर आप कभी भी आप जो है किसी भी समुद्र को पार नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी लहरों के आवाज़ से डरेंगे। तो आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना है तो आपको अपने जो वीक पॉइंट है उस पर हिट करना होगा। डरना नहीं है, डर के आगे ही जीत है। तो आज के लिए शुभ रात्रि, और मैं फिर से बोलूँगा हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ माई व्यूवर्स एंड टू ऑल इंटरनेशनली। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ।